हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो परीक्षाओं में बहुत बार आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 16a प्लस 16b बराबर 48 हो तो a तथा b का औसत क्या है। अच्छा सवाल है। देखो, इसको क्या करना है। आपको दिया गया 16a प्लस 16b बराबर 48 दिया गया है। तो देखो, 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, तो 16 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 48। ठीक है, अब देखो, इस 16 से ये 48 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, तो 16 से कटा दो 48 को। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी कि 3 बार में कटे। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, a प्लस बी बराबर 3। अब देखो, ए और बी कितनी संख्या है? दो संख्या है। उसने ए और बी का औसत पूछा है। ए और बी मिला के कितनी संख्या है? दो संख्या। मतलब दो संख्या का उसने औसत पूछा है। ठीक है, तो दो संख्या का औसत पूछा है, तो ये तो हमारे पास योग है। तो क्या करती हैं, योग में जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। दो संख्या है तो दो से डिवाइड कर दो। आपके पास डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका औसत हो जाएगा 1.5। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ए की आयु कितनी है? तीन व्यक्ति हैं आपके पास, ए बी और सी। ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं आपके पास। इनकी औसत आयु है 25 वर्ष। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 3:5:7। तो ध्यान रखना, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5:7। अगर मैं इसको 3x मान लूं, इसको 5x मान लूं, इसको 7x मान लूं, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब इनको आप जोड़ो तीनों को। एक दो तीन संख्या है ना, तीन से डिवाइड कर दो, और इनका आपके पास आयु का औसत दिया गया है 25। यही तो प्रश्न है। अब देखो, आप ध्यान से देखना, ये जो तीन है ना, इस तीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तीन का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको हम जोड़ लेंगे। तो 3x 5x 8x, 8 और 7 15x, ये हो जाएगा 15x बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 75। अब 15 से 75 कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान आ गया 5। देखो, x का मान 5 आ गया। आपको क्या बताना है? a की आयु कितनी है? a की आयु, a का अनुपात क्या था? 3x। अब इसमें x का मान 5 है, x का 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15। सवाल खत्म हो गया। डी ऑप्शन हो गया प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पांच संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या कौन सी है? देखो, पांच संख्या का औसत 18 है, तो इनका योग क्या होगा? ये आपके पास संख्या है। ठीक है, ये आपके पास औसत है। ठीक है, याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे आपको योग पता लगता है। ठीक है, तो 18 पंजे 90, योग हो गया आपके पास 90। ये पांच संख्याओं का है, उसमें से बोला है एक संख्या निकाल देने पर। अब पांच में से एक संख्या निकाल देंगे तो संख्या बचेंगी 4। उनका औसत कितना रह गया एक संख्या निकालने पे? 16। तो योग क्या हो जाएगा? संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, 16 चौके 64, इनका योग रह जाएगा। आपसे पूछा निकाली गई संख्या क्या है। पांच में से चार संख्याओं का हमें पता है, एक संख्या हमने निकाल दी। पांच संख्याओं के योग में से चार संख्याओं का योग कटा दो, तो जो निकाली गई संख्या था उसका पता लग जाएगा। कितना होगा उसका? 26। 90 में से 64 घटा दिए, 26। तो जो संख्या हमने एक निकाली गई थी उसका मान है 26। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, छह संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम चार संख्या का औसत 25 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या क्या है? देखो, टोटल छह संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और एक जीरो 180। प्रथम चार संख्याओं का औसत 25 है।
प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 25 चौके 100। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास 35 है, तो 35 का गुना 3 से करो 105। टोटल संख्या 6 थी, जिसमें से प्रथम 4 का तो और योग 100 था, लास्ट की 3 का हो गया 105। तो टोटल 6 थी, 3 और 4 मिला के ये तो 7 संख्या हो गई, एक संख्या बढ़ गई, चौथी संख्या बढ़ गई है ना, उसी का पूछा है। तो देखो याद रखे, यहाँ पे 4 संख्या में से 3 को घटा दो तो कितना बचेगा 1, या फिर ऐसा करो पहले इनको जोड़ लो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 संख्या होगी, ये 7 संख्याओं का योग कर लो आप, 100 और 105 मिला के 205। तो देखिएगा 6 संख्याओं का योग था 180 और 7 संख्याओं का योग है 205। तो 7 संख्या के योग में से 6 का घटा दूंगा तो जो एक बड़ी हुई संख्या उसका पता लग जाएगा, घटा दो 180 को, 205 में से 180 घटाया तो 25 आ गया। तो हमारे पास चौथी संख्या जो बड़ी हुई वो कितनी है 25। पहला ऑप्शन है सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं का 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। देखो 100 संख्याओं का औसत 44 है तो योग कितना हो जाएगा 4400, क्योंकि संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे। 4 नई संख्या शामिल हो गई है, 100 में 4 नई संख्या शामिल हो गई तो 104, औसत हो गया 50, तो योग कितना हो जाएगा 5200। 104 का मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो 5200 हो जाएगा योग। अब देखो उसने बोला है 4 नई संख्याओं का औसत कितना है, 4 नई का, तो 4 नई का कैसे पता चलेगा, 104 में से 100 का घटा दो तो नई 4 का पता लगेगा, 104 में से पहले की 100 का घटा दो तो 4 जो नई बड़ी हुई उनका पता लगेगा, 5200 में से 4400 घटा दो 800। तो 4 संख्याओं का योग है 800, लेकिन उसने औसत पूछा है, तो औसत कैसे निकालते हैं, संख्या से योग में डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 4 दूने का 8 और 2 जीरो यानी कि 200, बी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी से दोगुनी है, तीसरी संख्या क्या है। देखिएगा यहाँ पे आपसे बोला 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्या है, औसत 28 है, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या का औसत से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 दूने का 6 हासिल लगे 2 8। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, बोला है पहली संख्या दूसरी से आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, अगर दूसरी 2 होगी तो इसकी आधी है, ये पहले वाली 1 हो जाएगी, तथा तथा तीसरी से दोगुनी है, तीसरी से संख्या देखो पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी से दोगुनी है, तीसरी से दोगुनी है, तीसरी संख्या क्या है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास बोला है पहली संख्या दूसरी से आधी, तो पहली दूसरी से आधी होगी तथा तीसरी से दोगुनी है, तीसरी हमारी दोगुनी है तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे पूछा तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमसे पूछा है जब हमारे पास योग दिया गया है 84, तो हम क्या करेंगे अनुपात का भी योग कर लेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से कटाओ 12 बार में जाएगा। तीसरी संख्या पूछा क्या है, तीसरी संख्या के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौको 48, तो तीसरी संख्या 48 है, डी ऑप्शन है सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की आधी है। बहुत अच्छा सवाल है, पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी, अगर दूसरी 1 है तो इसकी दोगुनी है 2, ठीक है, और तीसरी संख्या की आधी है, तो पहली जो संख्या है ना वो तीसरी की आधी है, तो तीसरी हमारी 4 होगी तभी तो पहली संख्या उसकी आधी होगी, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हमसे बोला गया है कि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, और जो 3 संख्या है इनका औसत 56 है, तो संख्या का मतलब औसत से कर दो योग पता लगेगा, 3 छिंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 1 16, 168 हो गया इनका योग। जब योग है तो अनुपात का भी योग कर लो भाई, 4 और 2 6 और 1 7, घटा दो, 7 दूने का 14, 2 बचेगा, 8 लगा देंगे 28, 7 चौको 28, 24 बार में कट गया।
अब आपसे पूछा पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर। तो पहली और तीसरी का अंतर करना है आपको, तो पहली संख्या का निकाल लो मान, 24 दूनी 48। तीसरी संख्या का निकाल लो, 24 चौके 96। अब इनका अंतर बताना है, 96 में से 48 घटा दो तो कितना आएगा, 48 ही आ जाएगा। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दो भाई, और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे सीख जाएं इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।